उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है, इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, पर श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन के, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत कड़क इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पूरी, वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है, जो हमारे में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिकेट। तो ये साक्षात श्रीफल जो है, यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है, तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का सहस्त्रार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहंकार, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहते, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में बस, उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है।
पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर हो। सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतया परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से जीता, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही रूप है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग जाए तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता तो ठीक डरता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उच्च स्तर पे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं। अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते हैं। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना।
और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। और ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी कैसी जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, दर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर। उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है।